गुरुदेव, कल एक शंका आई थी कि हम एक दूसरे की निंदा करते हैं तो उसका क्या फल है। गुरुदेव, वो उसका फल जान लिया तो एक शंका ने और जन्म लिया कि संघों में और पंथवाद में हम निंदा करते करते भूल जाते हैं हम किसकी निंदा कर रहे हैं और मुनियों की भी निंदा कर देते हैं। गुरुदेव, तो इसका तो क्या ही फल होगा, आप बताएं गुरुदेव। ठीक है, अब घोषणा हो गई ना भगवान के माता पिता की, तो पावर आ रहा है, माँ का पावर नहीं होता है ये सब। प्रश्न ये है कि अगर श्रावक की निंदा करे तो क्या फल था। कल बात चली थी, प्रश्न था तो उत्तर दिया था। और श्रावक मुनि की निंदा करे। अभी अपन संस्कृत का चक्र विधान कर रहे हैं, आज समाप्त हो गया, कल हवन है। श्रीपाल जो इस विधान का मुख्य पात्र है, मान लो किस चीज की सजा थी? कोढ़, मुनि निंदा की सजा थी। कौड़ी से विवाह किस चीज की सजा थी? निंदा की सजा थी। और मुझे कौड़ी से विवाह किस चीज की सजा थी? निंदा की सजा थी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि एक मुनिराज का पक्ष कर लो और दूसरे की निंदा करो, तो आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या हैं आप? ना तो सम्यक दृष्टि है और ना अच्छे से मिथ्या दृष्टि है, और हैं तो घोरी मिष्ठा दृष्टि। क्योंकि आप लाख का समर्थन करो और एक मुनिराज का विरोध करो तो मिथ्या दृष्टि तो हो ही आओ। निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का बंध, आचार्य वीर सन स्वामी ने सठखंड आगम की धवला टीका में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुनि निंदा का फल निधत्ति और निकाचित जैसे कर्मों का बंध है। भगवान पाशनाथ तीर्थंकर प्रकृति की सत्ताधारी थे, ब्रज विषम नारद सैननधारी थे, उसी भाव में तीर्थंकर होकर मोक्ष जाने वाले थे, फिर भी कमट ने उपसर्ग कैसे कर दिया? तो निधत्ति निकाचित कर्म आसानी से निर्जरा नहीं हो सकती, उसे भोगना ही पड़ता है। उसका एक ही उपाय है, आचार्यों ने कहा कि अगर आपकी अटूट भक्ति है देवशास गुरु के प्रति, तो वो कर्म फिर भी ढीला पड़ सकता है और निर्जीर्ण हो सकता है, लेकिन उससे भी बहुत मुश्किल काम है। तो मुनि निंदा का तो फल कहा नहीं जा सकता, कितने भाव तक भोगना पड़ेगा। मेरा तो कहना यही है कि स्वप्न में भी अपन को मुनि निंदा नहीं करनी चाहिए। आज मैं यहाँ हूँ और मान लो मेरी कट्टरता में आप किसी और मुनिराज की निंदा करेंगे तो मैं तो चला जाऊंगा, आप वो निधत्ति जैसे कर्म को बांध लेंगे। आप अगर कोई मुनिराज कर भी रहे, कोई श्रावक कर रहा है तो उसे भी रोकना चाहिए। कोई मुनिराज भी अगर मुनिराज की निंदा कर रहा है दूसरे मुनिराज की, तो भी कहना चाहिए कि महाराज आपको ये शोभा नहीं देता। आपका धर्म ये है कि आप हमें निंदा मुक्त करें और आप निंदा से युक्त मत हों, क्योंकि न श्रावक का निंदा करना अच्छा है, ना साधु का निंदा करना अच्छा है। दिगंबर होता है, वो स्वप्न में भी किसी की निंदा नहीं कर सकता कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। फिर दिगंबर किस चीज का है वो? यानी वो तो ग्रस्त से भी गए बीता हो जाएगा। हाँ, आपको किसी की तारीफ नहीं करना है तो आप बाध नहीं है। किसी की आपको तारीफ नहीं, किसी मुनि को, मुझे मान लो मेरे को किसी की तारीफ नहीं करना तो मैं बाध्य नहीं हूं कि मैं किसी की तारीफ करूं। उससे ना मेरा नुकसान है ना कोई फायदा है।
लेकिन अगर मैं किसी की निंदा करता हूं या कोई भी दिगंबर साधु किसी की निंदा करता है तो वह भी निधत्ति निकांक्षित जैसे कर्म का ही बंद करेगा। ये आगम प्रमाण है। तो निंदा तो स्वप्न में न श्रावक को किसी की करनी चाहिए, ना साधु की किसी को करना चाहिए, सबको तारीफ ही करनी चाहिए, प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी दिगंबर है। आचार्य विमल सागर जी का एक उदाहरण आता है कि किसी ने उनसे किसी साधु की निंदा की उस समय। तो आचार्य विमल सागर जी ने उसे बहुत आश्चर्य से देखा और पूछा, 2 टाइम आहार करते हैं क्या वो? वो रह गया, क्या पूछ रहे? केस लुंच नहीं करते क्या? रह गया वो? पैदल नहीं चलते क्या? तो महाराज ने कहा कि जवाब दो। रह गया वो? पैदल नहीं चलते क्या? तो महाराज ने कहा कि जवाब दो। नहीं, बोले तो सब करते। तो बोले तू किसकी क्यों निंदा कर रहा है? जब वो 2 टाइम खाने लग जाए तब मेरे पास आके उनकी बुराई करना। तो जब वो केस लॉन्च करना बंद कर दें तब आके मेरे पास बुराई करना। इसके पहले अगर आप बुराई कर रहे हैं तो निधत्ति निकांक्षित जैसे कर्म का ही आश्रय करोगे, बंद करोगे। आपको शत्रु की भी बुराई करने का अधिकार नहीं है। आपको ऐसे व्यक्ति की बुराई करने का भी अधिकार नहीं है जो शराब पी रहा है, जो जुआ खेल रहा है, 7 व्यसन का सेवन कर रहा है। जैन दर्शन कहता तुम उसकी बुराई नहीं कर सकते क्योंकि उससे तुम्हें हानि है। अभी तो वो ये कहता है कि उसे समझाओ, उसे मार्ग पर लाओ। तो जब हम ऐसे आचरण करने वाले व्यक्ति की निंदा नहीं कर सकते हैं तो महान आचरण करने वाले की कैसे कर सकते हैं? स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए, और नहीं करोगे तो निधत्ति निकांक्षित जैसे कर्मों से बचे रहोगे, वरना नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे।